गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे क्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं क्रिया को? वर्ब। देखिए बेटा, आप चित्र में देखेंगे तो एक महिला यानी कि एक स्त्री जो है वो रंगोली बना रही है। दूसरे चित्र में देखेंगे तो एक बच्चा जो है मज़े से सो रहा है ना। इसी तरह से यहाँ पे कुछ बच्चे हंस रहे हैं, एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा खाना खा रहा है, एक बच्ची जो है पढ़ रही है। एक अन्य चित्र में देखिए, बहुत सारे बच्चे आपस में मिलके नाच रहे हैं, एक लड़की खेल रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे सुन रहे हैं, और दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ये सभी कुछ काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी आपने चित्र देखे इन सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा था, जैसे हंसना, खाना, सोना तथा पढ़ना। ये सभी क्या हैं? काम हैं। इसी तरह हम सभी हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खाना, दौड़ना, है ना, खेलना आदि। इन सभी से किसी काम के होने का पता चल रहा है। तो देखिए बेटा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब कोई भी काम, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा किसी भी कार्य के होने का, कोई भी काम जो है उसके होने या करने का बोध यानी ज्ञान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, क्रिया शब्द और भी होते हैं, ठीक है, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, सोना, बोना, उगाना, उगना, काटना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि। इसके अलावा है, था, थे भी क्रियाएं हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूंगी और तभी आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। देखिए, आज रविवार है, यानी आज रविवार है, क्रिया तो है इसमें। अब यहाँ पे क्रिया क्या ढूंढेंगे आप? है। क्या है। जो है उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि ये क्रिया है। कल शनिवार था जो है यहाँ पे क्रिया का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से बेटा, कुछ काम जो है किए जाते हैं और कुछ काम जो है स्वयं हो जाते हैं, मतलब खुद ब खुद हो जाते हैं। कुछ काम तो हमें करने पड़ते हैं, पर कुछ काम जो है स्वयं हो जाते हैं। जैसे आप यदि चित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, यानी बच्चे के द्वारा, यानी बच्चा जो है पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है या बच्चा जो है पेड़ से फल तोड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे चित्र में देखेंगे तो किसान जो है फसल उगा रहा है। किसान के द्वारा फसल उगाई जा रही है, यानी क्रिया की जा रही है, काम किया जा रहा है। दोनों ही चित्र में आपने देखा कि काम हो रहा है किसी के द्वारा। अभी अगेन आप देखेंगे एक चित्र है, उसमें पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। यहाँ क्रिया जो है स्वयं हो रही है, यानी क्रिया को कोई करने वाला नहीं है, क्रिया स्वयं हो रही है। और खेतों में फसल उग रही है, खेतों में फसल जो उग रही है उसे कोई उगा नहीं रहा, वह स्वयं उग रही है, ठीक है। तो ये बात आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि है ना, कुछ कार्य जो हैं किए जाते हैं और कुछ कार्य स्वयं भी हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी, जो कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। मतलब क्रिया से पहले जो रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, खा, सो, उठ, बैठ आदि क्या है? धातु हैं। और इन धातुओं में जब हम ना जोड़ने पर, जब ना, न और आ शब्द जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? इनका सामान्य, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना। लिख, अभी जब लिख था तो वो कुछ सिंपल धातु था वो, पर जब भी आपने ना वर्ड लगाया तो लिखना यानी यहाँ क्रिया हो गई, ठीक है। लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, ना लाना लगा और ना बनने से एक क्रिया का सामान्य रूप बन गया। अभी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट था को आपको धातु के बारे में भी मालूम हो। अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, क्रिया के भेदों से हम आपको भेदों के पहले हम आपको समझाना चाहेंगे, तभी आप इसके भेदों को भी समझ पाएंगे। तो देखिए बेटा, जो काम करने वाले, जो भी व्यक्ति काम कर रहा होगा ना, ठीक है, वहाँ तो क्रिया होगी ही, परंतु अब काम करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता। क्या कहेंगे? कर्ता। और कर्ता जो काम करता है और जो करने वाला व्यक्ति है, जब वो कोई काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वो जो काम कर रहा होगा उसके काम को हम कर्म कहेंगे। एक बार फिर, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पे कौन हूँ? कर्ता हूँ। और पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना जो है कर्म है, ठीक है। मतलब
जो मेरा कार्य है, यानी कर्ता के द्वारा जो काम होगा उसे कर्म कहेंगे। और कर्ता कौन होगा? किसी भी काम को करने वाला। ठीक है, एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे दीपिका गाना गा रही है। दीपिका क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो देखिए, दीपिका जो है कर्ता है, गाना क्या है? कर्म है, और गा रही है क्या है? क्रिया। इसी तरह से मोहित पतंग उड़ा रहा है। तो मोहित क्या है? यहाँ कर्ता है, पतंग कर्म है, और उड़ा रहा है क्रिया है। अब जब आपको कर्ता और कर्म समझ आ गया, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया पढ़ाएंगे अब आपको हम बेटा। सबसे पहले अकर्मक क्रिया है क्या? जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, या आप कह लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्म एब्सेंट है। ठीक है, कर्ता है और क्रिया है पर कर्म नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए जिस वाक्य की जो क्रिया है उसको कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी क्रिया हो रही है पर वहाँ कर्म नहीं, डायरेक्ट किसका संबंध है? कर्ता और क्रिया का, कर्म एब्सेंट है। ठीक है, जैसे दादी जी टहलती हैं, तो दादी कौन है? कर्ता, और टहलना क्या है उनका? कर्म। अब आप समझ गए, मतलब दादी कर्ता और टहलना कर्म, यानी कर्ता और क्रिया डायरेक्ट संबंधित हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर्म नहीं है, कर्म प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। इसी तरह से एक और सेंटेंस आपसे बताते हैं आपको। जैसे पिताजी फिसल गए। पिताजी क्या है? कर्ता, और फिसल गए, फिसल गए यानी क्या है? ये उनका क्रिया है। तो पिताजी फिसल गए यानी पिताजी कर्ता है और फिसल गए उनका क्रिया है। तो इसी तरह से इस सेंटेंस में कर्म जो है प्रेजेंट नहीं है, यानी कर्म की इस सेंटेंस को, इस वाक्य को या इस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको समझना होगा। मैं एक और उदाहरण दूंगी आपको अकर्मक क्रिया का। जैसे कि लड़की हंस रही है, तो लड़की जो है कर्ता है और हंस रही है, हंसना जो है क्या है? उसका क्रिया है। तो यहाँ पे भी कर्म नहीं है। अब इसी तरह से जब ये आपको अकर्मक क्रिया समझ आई, इसमें हमें आपको एक और चीज़ बताएंगे। अकर्मक क्रिया है ना, अ का अर्थ होता है रहित, मतलब बिना, बिना। ठीक है, और कर्म क्या होता है? काम। ठीक है, काम जो भी है। अब अ प्लस कर्म, कर्मक, यानी अ हो गया रहित यानी बिना, किसके? काम के। तो अकर्मक क्रिया ये इसीलिए है क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि जब भी आपने अ याद लिखना, हमेशा याद रखना जब अकर्मक है तो यानी कि यहाँ पे कर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कर्म के बिना है, क्रिया हो रही है परंतु कर्म के बिना है। अकर्मक, अ मतलब बिना कर्म के। ठीक है, रहित। इसी तरह से देखो, कृति हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, मोर नाचता है। ये सभी उदाहरण हैं अकर्मक क्रिया के। अब इसी के साथ हम आपको बताएंगे सकर्मक क्रिया क्या होता है। देखिए, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की ज़रूरत होती है अथवा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अब सकर्मक क्रिया वर्ड याद रखिए, स मतलब सहित होना, और कर्मक मतलब कर्म के, यानी कर्म के साथ, स मतलब सहित, स कर्मक, तो सहित किसके? कर्म के, यानी कर्म इसमें होगा, काम जो होगा वो होगा। अब आपको मैं इसका उदाहरण देती हूँ। जैसे कि अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। ठीक है, ये क्या है? अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। अध्यापिका क्या है यहाँ पे? कर्ता। पढ़ा रही है या पढ़ रही है? पढ़ रही है, ये क्या है? क्रिया। और पुस्तक क्या है? कर्म। पुस्तक क्या है? कर्म। बिल्कुल सही। इसी तरह से यदि इसका एक और भी आप विशेष मैं कह लूँ आपको थोड़ा अदर देन है ना डेफिनेशन, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे
और आप समझ मतलब पहचान सकते हैं आप क्या या किसको प्रश्न जब लगाएंगे और आपको यदि उत्तर मिलता है तो यानी वो सकर्मक